जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की साइंस। ठीक है, उस साइंस में पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, जिसका पहला पार्ट का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, पहला पार्ट का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं? जो हमारे वातावरण में या जो जो हमारे आसपास के वातावरण में अनेक वस्तुएं हैं। ठीक है, जो हमारे वातावरण में अनेक वस्तुएं हैं जिनके अनुभव हमें देखकर, जिनके अनुभव कैसे हमें देखकर, स्पर्श करके, सुन करके, सूंघ करके अथवा अन्य घटनाओं द्वारा होते हैं। ठीक है, जो आसपास चीजें हमें दिख रही हैं या उन्हें हम सुन रहे हैं या स्पर्श कर पा रहे हैं, वो सब पदार्थ क्या है? पदार्थ जो हमारे वातावरण में आसपास जो आपको दिख रहा है। मान लीजिए कि ये आपको गुड़ दिख रहा है। ठीक है, तो गुड़ भी एक पदार्थ क्या है? पदार्थ। ठीक है, जो हमारे वातावरण में जो भी ब्रह्मांड में जो चीजें हमें दिख रही हैं, जो आसपास चीजें हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। और ये पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर। अब जैसा कि इसी को मैं समझ लेता हूँ। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? कि हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, ये पहला पाठ का नाम है हमारे आसपास का पदार्थ। अब पदार्थ क्या होते हैं उनके बारे में पहले जान लेता हूँ। ठीक है, क्या है कि हमारे आसपास के वातावरण में अनेक वस्तुएं हैं। ठीक है, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं आपको वहाँ पे अनेक वस्तुएं दिखाई दे रही होंगी। दे रही हैं या नहीं दे रही हैं? है ना? वो ठीक है, जिनके अनुभव हम कैसे कर पाते हैं? उन्हें देख कर पाते हैं। मान लीजिए कोई चीज हम देख रहे हैं या उनको हम सुन कर पाते हैं। अनुभव है ना, कैसे कर पाते हैं? सुनकर कर पाते हैं, या स्पर्श करके करते हैं अनुभव, या सूंघ करके अनुभव करते हैं। ठीक है, अथवा अन्य घटनाओं द्वारा होते हैं। ठीक है, ये अन्य घटनाएं हैं इनके द्वारा होती है। जैसे कि क्या है कि जैसे कि कुर्सी, मेज, ब्लैक बोर्ड, इन्हें हम स्पर्श भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। है ना? इन्हें क्या कर सकते हैं? स्पर्श भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे कि घंटे या घंटी और ढोलक की ध्वनि हम पहचान लेते। ठीक है, कि सुन करके हम चीजों को पहचानते। कैसे पहचानते? सुन करके। ठीक है, अब जैसे व्यंजन हुए या पकवान हुए, जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ कुछ बना, अच्छी चीज कुछ बनी, ठीक है, खाने योग्य, तो आप उसे सूंघ करके ही पहचान लेते आज चीज बहुत अच्छी है ना? तो ये सब क्या है? ये सब पदार्थ क्या है? पदार्थ। ठीक है, अब क्या होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। ये अगली हेडिंग है क्या? पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। मान लीजिए जो अपना शरीर है, मान लीजिए वो भी एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये आप मार्कर देख रहे होंगे, ये मार्कर भी एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो क्या है कि प्रत्येक वस्तु नन्हे नन्हे टुकड़ों अथवा कणों से मिलकर बनी होती है। हमारा शरीर सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जो हम शरीर की बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर सूक्ष्म कण मतलब बहुत छोटे छोटे कण मिलकर इकट्ठे हुए होंगे तब जाके। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है। ठीक है, ये जो मार्कर है इसे अगर हम घिसते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई ब्लेड लगा के नीचे घिसते हैं, जैसे लौकी घिसी जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या छोटे छोटे कण बनेंगे ना? जब छोटे छोटे कण बनेंगे तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। बाद में ये कई प्लास्टिक बहुत बारीक सी कण होंगे इसमें, उससे मिलकर ये बना होगा। है ना? तो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक वस्तु कणों की संख्या बहुत, प्रत्येक वस्तु में क्या होता है? कणों की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है, जो कोई भी वस्तु उसमें क्या होगी? कणों की संख्या बहुत अधिक होगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण हम लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का उदाहरण है। एक वर्षा के जल के बूंद में लगभग 10 की पावर 21 कण होते। कितने होते? 10 की पावर 21। एक छोटी सी बूंद हो पानी की, जो कोई भी पानी हो, वर्षा का पानी हो या नल का पानी हो, कोई सा भी पानी हो, उसमें अगर छोटी सी बूंद लेंगे तो उसके 21 टुकड़े हम कर सकते हैं। 10 की पावर 21 मतलब 10 में हम 21 जीरो लगा दें। 1 2 3 6 मतलब ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके 21 जीरो इतने उसके टुकड़े कर सकते हैं। इतने टुकड़ों से मिलकर बनेगी। क्या होता है? 10 की पावर 21 मतलब 10 पे हम 21 जीरो और बढ़ा दें। ठीक है, जैसे 10 लिख दिया और 21 जीरो और लगा दें। ठीक, इतने हम एक छोटी सी बूंद के टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए पदार्थ हमारे कितने, जो भी पदार्थ है वो लगभग छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मान लीजिए ये मार्कर। ठीक है, मार्कर में भी
बहुत कण होंगे, इसकी अनगिनत कण होंगे, कितने अनगिनत, इनको गिना नहीं जा सकता है। बहुत सूक्ष्म कण से मिलकर इसको किसी मशीन से ढाला गया होगा, तब ये मार्कर बनाया गया होगा। ये भी जो आपको बोर्ड दिख रहा है जिसपे लिखा दिख रहा है, ठीक है, ये भी बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, तब जाके ये बड़ा हुआ। मान लीजिए क्या है कि आप मिट्टी को लेते हैं, ठीक है, मिट्टी जो उसको लेते हैं, जो मिट्टी जो ढेला नहीं होती, तो भुरभुरी टाइप की मिट्टी होती है, ठीक है, उसको उसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, सूक्ष्म कण। इतनी मिट्टी ली आपने, ठीक है, उसमें बड़े सूक्ष्म कण होंगे, ठीक है, जो भुरभुरी टाइप की मिट्टी होती है। अगर उसको हम गीला कर रहे हैं, ठीक है, उसको अगर हम गीला कर दें और एक डेला सा बना दें, डेला, जैसे डेला कहते हैं गाँव में, ठीक है, अगर हम डेला बना देते हैं तो एक इतना बड़ा डेला बन जाता है। बन जाता कि नहीं बन जाता? उसे फिर पीस देते हैं, फिर उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म कण बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अब पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कैसे? क्या प्रत्येक वस्तु नन्हे नन्हे अथवा कणों से मिलकर बनी होती, जो प्रत्येक वस्तु है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक वस्तु में कणों की संख्या कितनी होती है? बहुत अधिक होती है। अगर एक बात की जाए, एक वर्षा के जल की या जल के बूंद की अगर बात की जाए, तो उसमें 10 की पावर 21 कण होते हैं। कितने होते हैं? 10 की पावर 21 कण होते हैं। अब हम अगली हेडिंग लगाएंगे, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है। अगली हेडिंग क्या लगाएंगे? पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है। मतलब पदार्थ के कणों के क्या क्या गुण होते हैं, है ना, क्या क्या गुण होते हैं। पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। पदार्थ के जो कण होंगे क्या होंगे? वो अत्यधिक छोटे हैं, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। जो पदार्थ के जो कण होंगे उनके बीच क्या होंगे? रिक्त स्थान, मतलब खाली जगह होगी, है ना, क्या होगी? खाली जगह होगी। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील, मतलब चलायमान होते हैं, ना। अगला लिखेंगे, पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जो भी पदार्थ है अगर अपनी ओर एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा तो वह वो पदार्थ नहीं बनेगा छोटे छोटे कणों से मिलकर। जैसे कि ये है मार्कर, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। जो इसमें कण है वो क्या है? एक दूसरे को अपनी ओर खींचे हुए हैं, तभी तो ये मार्कर जोड़कर बना हुआ है, जब छोटे छोटे कण, है ना। तो इसको लिख लेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा ना आएगा परीक्षा में, ठीक है। पहला पॉइंट है, पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। ऐसे ही नॉर्मली याद रखते हैं, पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत अधिक छोटे होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होती है या रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। इसे फेयर कॉपी पर नोट कर लेंगे सब लोग। हम लोग अगली हेडिंग लगाएंगे, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, इनको देख लेते हैं, ठीक है। भौतिक रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 3 अवस्थाओं में बांटा गया। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ठीक है। नंबर 1 है ठोस, नंबर 2 है द्रव, लिक्विड, ठीक है, नंबर 3 है गैस, ठीक है। नंबर 1 कौन सी है? ठोस, जो सॉलिड होती है, ठीक है। मान लीजिए डस्टर आपको दिख रहा होगा, ये कैसा है? ठोस है, ठीक है, सॉलिड। इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? सॉलिड, ठीक है। और जो द्रव होता है, ठीक है, द्रव मतलब लिक्विड, जैसे आपने जल देखा होगा, तेल देखा होगा, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? द्रव, है ना। और गैस, जिससे हम खाना पकाते हैं वो गैस होती है ना, एलपीजी गैस, जिससे गाड़ियां चलती है वो सीएनजी गैस होती है ना, वो गैस के बारे में है, ठीक है। तो हम पहली अवस्था पढ़ते हैं, कौन सी? ठोस, ठीक है। पहली हम हेडिंग लगाएंगे, कौन सी गैस? ठोस। ठोस क्या होता है कि ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, ठीक है। ठोस अवस्था में क्या होता है? अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। मान लीजिए डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर ठोस कैसे हुआ? दिमाग में बात आई कि डस्टर ठोस कैसे है? जो इसमें अणु है, जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, इनका आकर्षण बल कितना? बहुत अधिक है, मतलब अपने और एक दूसरे को खींचे हुए हैं, ठीक है, चपके हैं एक दूसरे से। क्या है? मान लीजिए देहाती भाषा में क्या? चपके हुए हैं, ठीक है। तो ये डस्टर बना है ना, ये साइज है इसकी, ठीक है। इसमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? ठोस, द्रव, गैस, या इनमें से कोई नहीं? ये ऑप्शन दे देगा, है ना। और काफी बार पूछा भी जाता है ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है?
ठोस में क्या होता है, ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है आकर्षण बल, ठीक है। तथा अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। जो इसमें अणु हैं ये बिल्कुल चिपके एक दूसरे से, तो ज्यादा कोई दूरी नहीं होती, बिल्कुल घने होते, बहुत घने, ठीक है, डेंसिटी होते, ठीक है, जिसके कारण अणु गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। इसमें क्या है कि अणु गति नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्या है, अणु गति नहीं कर सकते, स्वतंत्र नहीं होते, तथा इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठीक है। मान लीजिए डस्टर है, ठीक है, इसका आकार और आयतन, आयतन मतलब वजन इतना है, ठीक है, और इसको कहीं और दूसरी जगह रख देंगे तब भी इसका आकार ऐसा ही रहेगा और आयतन भी ऐसा ही रहेगा, है ना। तो आकार मतलब समझे जो इसकी साइज है, ये जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, इसे हम कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं, आयतन। और इसका सॉरी, ठीक है, आयतन किसे कहते हैं, जो वजन होता है, ठीक है, जो इसका मान लीजिए 100 ग्राम वजन है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, आयतन। इसका 100 ग्राम ही वजन रहेगा, ठीक है। आकार क्या, जैसा ही आपको दिख रहा है उसे हम आकार कहते हैं, ठीक है, किस साइज में आपको दिख रहा है, जैसे ही मार्कर है इसका ये, ठीक है, तो इसका क्या है, तो ठोस होते हैं, ठीक है, इनका क्या होता है, आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। एक बार और देख लेते हैं। ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है तथा अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, जिसके कारण अणु गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते तथा इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है, आयतन और आकार, ठीक है, क्या होता है कि ठोस अवस्था में क्या होता है, ठीक है, ठोस अवस्था में आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। अगर आप ये भी लिख देंगे तब भी सही होगा, लेकिन अगर वैज्ञानिक भाषा से ऐसे लिखेंगे तब ज्यादा अच्छा होगा, अच्छे नंबर भी मिलेंगे, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं वह विकल्पी कोई आंसर है तो लगा देते हैं, ठीक है। अगर लिखने के लिए आता तब इतनी भाषा तो लिखनी ही पड़ेगी, है ना। तो क्या है, ठोस अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है तथा अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, जिसके कारण अणु गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती तथा इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग लगाते हैं द्रव अवस्था, ठीक है। द्रव अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था में अणुओं के मध्य ठोस की अपेक्षा उसके अपेक्षा कुछ अधिक होगी, ठीक है। तो क्या लिखा है, द्रव अवस्था में अणुओं के मध्य दूरी ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक होती है, ठीक है। जो अणुओं के मध्य जो दूरी होती है ठोस की अपेक्षा क्या होती है, कुछ अधिक होती है, ठीक है, द्रव में, जिसके कारण ठीक है, जिसके कारण आकर्षण बल कम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठोस की अपेक्षा अणुओं के मध्य क्या होती है, दूरी अधिक होती है, ठीक है। जो द्रव अवस्था होते हैं, द्रव अवस्था में क्या होते हैं, अणु दूर दूर होते हैं, है ना। क्या होते हैं, अणु दूर दूर, जैसे कि मान लीजिए इतने इतने दूर हो गए, ठीक है, कम से कम अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। तो द्रव अवस्था में अणुओं के मध्य दूरी ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक होती है, जिसके कारण आकर्षण बल कम होता है। क्या होता है, जो आकर्षण बल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी कारण द्रव में अणु गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। द्रव में क्या होता है, अणु जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। इसमें क्या, आयतन निश्चित होता है, ठीक है। आयतन मतलब वजन निश्चित होगा, आकार निश्चित नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, ये कोई लंबा एक सा बर्तन है और एक ये बर्तन है, ठीक है। अगर 1 लीटर जल है, अगर हम इसमें डालेंगे तो ये ऐसा लंबा लंबा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। अगर इसमें डालेंगे तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये साइज का हो जाएगा।
जो जल एक वो जो पानी रहेगा वो 1 ही लीटर रहेगा। क्या रहेगा? वो 1 ही लीटर रहेगा। ठीक है, इसमें क्या आयतन निश्चित होता है। आयतन मतलब वजन। जो पानी 1 लीटर इसमें डाला, 1 ही लीटर इसमें डाला, तो वजन निश्चित है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। ये मान लीजिए ये एक बर्तन इस साइज का था, एक बर्तन ये इस साइज का क्या था। ठीक है, ठीक है, और दोनों में 1-1 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, इसमें बोतल के तरीके हो गए। मान लीजिए बोतल है, ठीक है, बोतल मान लीजिए इसे बोतल भी बना देते हैं। ठीक है, ये बोतल है। ठीक है, ये कोई तसला असला है जो घर में होते हैं। ठीक है, या भगोना मान लीजिए, या पतीला तीला, उसमें किसी में भी डाल दीजिए 1 लीटर पानी, तो इसमें आकार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। जैसा बर्तन होगा उसका वैसा ही आकार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गैस अवस्था। गैस अवस्था में क्या है? अणुओं के मध्य बहुत तेजी गतिशील रहते। ठीक है, गैस अवस्था में द्रव के अणु बहुत तेजी से गतिशील रहते हैं। ठीक है, इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अणुओं के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल कैसा होता है? शून्य होता है। जो गैस अवस्था में है क्या होता है? अणुओं के बीच आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कैसा होता है? शून्य होता है। इसमें अणु स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। ठीक है, गैस अवस्था में ना तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।